क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि 24 घंटे काफी नहीं है? आप अपनी रोज की नौकरी में कड़ी मेहनत करते हैं, मीटिंग से लेकर रिपोर्ट्स बनाने तक आप हर काम पूरे जुनून के साथ करते हैं, लेकिन कभी-कभी लगता है कि खर्चे इतने ज्यादा हैं कि जमा ही नहीं हो पाता। छुट्टियों का सपना या अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की इच्छा अधूरी रह जाती है। ऐसे में मन थोड़ा निराश हो जाता है ना? क्या आप जानते हैं एक आसान उपाय है जिससे आप अपनी रोजमर्रा की कमाई बढ़ा सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को तेजी से हासिल कर सकते हैं। पार्ट टाइम कमाई कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि आपकी रोज की नौकरी के अलावा कमाई का एक और जरिया है। यह एक ऐसा काम है जिसे आप अपने फुर्सत के समय में कर सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा समय या पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बदल सकती है। यह तो साफ है कि पार्ट टाइम कमाई से आप अपनी रोज की तनख्वाह के साथ एक अलग कमाई कर सकते हैं। इससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को, चाहे वह घूमने जाना हो, कोई नया गैजेट खरीदना हो या बच्चों की पढ़ाई का खर्च हो, तेजी से हासिल कर सकते हैं। आपकी मेहनत के हिसाब से आपकी कमाई भी बढ़ती जाएगी, जिससे आप फाइनेंशियल रूप से अधिक मजबूत बनेंगे। पार्ट टाइम कमाई की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको किसी बॉस के आदेश नहीं मानने होते और न ही ऑफिस के टाइम टेबल को फॉलो करने का झंझट होता है। आप अपने फुर्सत के समय में सुबह जल्दी उठकर या रात को सोने से पहले जब भी आपके पास समय हो तब अपना पार्ट टाइम कमाई कर सकते हैं। यह आपको अपनी जिंदगी में ज्यादा आजादी और खुशी देता है। कई बार हमारी रोज की नौकरी में रूटीन का काम होता है, जिससे हम कुछ नए सीखने का मौका चूका देते हैं। पार्ट टाइम कमाई के जरिए आप नए स्किल सीख सकते हैं जो भविष्य में आपके करियर में भी काम आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका पार्ट टाइम कमाई में वेबसाइट बनाना है तो आप कोडिंग और वेब डिजाइनिंग सीख सकते हैं। ये स्किल भविष्य में आपको बेहतर नौकरी के अवसर भी दिला सकते हैं। क्या आप खाना बनाने में माहिर हैं या फिर आप शानदार तस्वीरें लेते हैं? आपके पास कोई भी खास शौक हो सकता है। पार्ट टाइम कमाई करके उसे कमाई का जरिया बना सकते हैं। आप घर पर बने स्वादिष्ट व्यंजनों को बेच सकते हैं या अपनी खींची हुई तस्वीरों को ऑनलाइन बेच सकते हैं। इस तरह आप अपने जुनून को कमाई में बदल सकते हैं। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। जूलिया एक ग्राफिक डिजाइनर है जो कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहती थीं। ग्रेजुएशन के बाद की छुट्टियों में उन्हें एक गिग यानी काम मिला, जिसमें उन्हें एक लोकल एम्यूजमेंट पार्क में कैरिकेचर आर्टिस्ट के तौर पर काम करना था। कैरिकेचर आर्टिस्ट का मतलब है थोड़े से वक्त में स्केचिंग करना और किसी की तस्वीर बनाना। ये गिग मजेदार था। अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए जूलिया ने अपने बेहतरीन ड्राइंग स्किल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन बदकिस्मती से उस गिग में उसे बहुत कम पैसे मिले। जूलिया को ये काम पसंद तो था, लेकिन उनकी ये खुशी उनके बिल्स का खर्च नहीं उठा सकती थी। जब छुट्टियां खत्म हुईं तो जूलिया ने दूसरी जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि वो तस्वीरें बनती रहें, लेकिन साथ ही साथ वो इससे ज्यादा पैसा कमाना चाहती थीं। फिर जूलिया को एक कमाल का आइडिया आया और उन्होंने सोचा कि वो एक कैरिकेचर आर्टिस्ट बनकर अपनी सर्विसेज को बेचेंगी। उन्होंने अपने एरिया के हर स्कूल को इस बारे में कांटेक्ट किया और आखिरकार एक स्कूल ने उन्हें जवाब दिया। इस छोटे से मौके ने जूलिया को और गिग्स और क्लाइंट्स भी दिए। जल्द ही कॉर्पोरेट इवेंट्स में उनकी सर्विस $100 पर आवर के हिसाब से बिकने लगी। लेकिन जूलिया जानती थीं कि वो इससे भी अच्छा कुछ कर सकती थीं। इसके बाद उन्होंने अपने स्किल्स को और वैल्यूएबल बनाना यानी निखारना शुरू किया। जूलिया ने एक टैबलेट कंप्यूटर पर अपने कैरिकेचर बनाना शुरू किया, जो उस वक्त बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट था। इसकी वजह से उनके पास और क्लाइंट्स आने लगे। देखते ही देखते वो $250 पर आवर चार्ज करने लगी। जूलिया जैसे लोगों के लिए पैसे पेड़ पर ही लगते हैं और आप भी उनके जैसे बन सकते हैं।
अगर आप सही आइडियाज पर फोकस और इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा सच में आपके लिए पेड़ पर ही लगने वाला है। एक सक्सेसफुल साइड हसल के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। इसके अलावा ये भी याद रखिए कि आपको एक से ज्यादा साइड हसल करने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ये देखने की जरूरत है कि कौन सा साइड हसल सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जूलिया का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। उनके आइडिया के एक वर्जन ने उन्हें 1 घंटे के $8 दिए थे। उसी आइडिया के दूसरे वर्जन ने $100 दिए। उसी के सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल वर्जन ने उन्हें $250 भी दिए। साइड हसल के सक्सेसफुल होने के लिए उसमें 3 क्वालिटी होनी चाहिए: फीजिबल, प्रॉफिटेबल और परसुएसिव। आइए इस बारे में और जानते हैं। अगर आप तुरंत कुछ ऐसा शुरू कर सकते हैं जो आपको पैसा कमा कर दे सके तो आपका आइडिया फीजिबल कहलाता है, यानी जिसे करना संभव हो, मुमकिन हो। उस प्रोजेक्ट से आपको एक्साइटमेंट होनी चाहिए और आपको आगे लेने वाले सभी स्टेप्स साफ साफ पता होने चाहिए। अगर आपके आइडिया को शुरू होने में सालों लगने वाले हैं तो उसके पीछे मत पड़िए। साइड हसल कम वक्त में भी हो सकता है। सबसे जरूरी बात यह जानना है कि एक साइड हसल अपने उन स्किल्स, टाइम और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है जो आपके पास पहले से मौजूद हैं। अगर आपके आइडिया को शुरू होने में सालों लगने वाले हैं तो उसके पीछे मत पड़िए। साइड हसल कम वक्त में भी हो सकता है। सबसे जरूरी बात यह जानना है कि एक साइड हसल अपने उन स्किल्स, टाइम और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है जो आपके पास पहले से मौजूद हैं। अगर आपका आइडिया आपके लिए पैसा बनाता है और आपका खर्चा नहीं बढ़ाता तो ये प्रॉफिटेबल है। यहां पर पोटेंशियल साइड हसल के 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एक है आइसक्रीम डिलीवरी सर्विस। इसका टारगेट मार्केट ऐसे बिजनेसेस हैं जो अपने एम्प्लॉइज को कभी कभी मीठा खिलाना चाहेंगे। दूसरा आइडिया एक ऐप होगा जो उन लोगों के लिए है जो कार्ड और कैश में पैसा देना पसंद नहीं करते। दोनों आइडिया अच्छे हैं, लेकिन इनमें से आपको कौन सा महंगा पड़ेगा? जी हां, ऐप वाला आइडिया। इसे बनाने और मेंटेन करने के लिए आपको डेवलपर्स की जरूरत होगी। आपको अपने ऐप के लिए हाई सिक्योरिटी की जरूरत भी होगी, क्योंकि पैसे की सारी डीलिंग्स इसी से होंगी। याद रखिए कि आपका साइड हसल ऐसा होना चाहिए जो आपको कम वक्त में पैसा कमा कर दे सके। अगर आपके कस्टमर्स के लिए आपके प्रोडक्ट या सर्विस को छोड़ना मुश्किल है तो आपका आइडिया परसुएसिव है, यानी आप कस्टमर्स को उसे लेने के लिए मना पा रहे हैं। आपके पास सही वक्त पर सही आइडिया होना चाहिए, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि सही वक्त कब है? आइए पार्किंग फीस का एग्जाम्पल देखते हैं। एवरेज पार्किंग कॉस्ट लगभग $5 होता है। राफेल को पार्किंग कॉस्ट के बारे में ठीक से पता था, लेकिन उन्हें एक इवेंट में जाना है और उस बिल्डिंग ने इस मौके का फायदा उठाया। अब पार्किंग कॉस्ट $5 की जगह $25 कर दिया गया। क्या राफेल नए कॉस्ट को देखकर अपसेट होंगे? बिल्कुल होंगे। लेकिन क्या उन्होंने फिर भी ये पार्किंग कॉस्ट दी? हां, दी। आपको डिमांड और सप्लाई को देखना होगा। क्या आपके आइडिया की डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम? अगर हां तो आपका आइडिया परसुएसिव है। शैनन अपने जॉब से बिल्कुल सैटिस्फाइड नहीं थीं। उन्होंने 2 साल एक कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट में काम किया था। इस काम से उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही थी। साथ ही शैनन इस जॉब से बोर भी हो गई थीं। वो जानती थीं कि उन्हें अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ तो करना होगा। एक ऐसे ही बोरिंग दिन कुछ रिपोर्ट्स बनाते हुए शैनन की नजर एक चीज पर पड़ी। ये वर्डप्रेस साइट की एक ऐसी रिपोर्ट थी जो शैनन ने कुछ ही महीने पहले बनाई थी। उसमें बताया गया था कि वर्डप्रेस साइट ने बहुत पैसा कमाया था। इस सिंपल सी रिपोर्ट को देखकर शैनन में एक जोश सा आ गया। वो ऐसी ही एक साइट 1 हफ्ते से भी कम वक्त में बना सकती थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि इसके लिए उन्हें पैसा कौन देगा। शैनन के पास स्किल्स थे। वो इस काम के बारे में सब कुछ जानती थीं। वो आसानी से वेबसाइट बनाना एक साइड हसल के रूप में शुरू कर सकती थीं। प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास क्लाइंट्स ही नहीं थे।
एक दिन जिम में शैनन ने जिम में आने वाले एक दोस्त से बात की। उन्होंने अपनी जॉब के बारे में बातें की और शैनन ने वेबसाइट बनाने के साइड हसल शुरू करने की बात भी छेड़ी। इत्तेफाक से उस औरत ने बताया कि उनके बिजनेस में उनकी वेबसाइट को इम्प्रूव करने के लिए वो किसी को ढूंढ रहे हैं। इसके बाद वो एक बार फिर कॉफी पर मिले और इस जॉब के बारे में डिटेल में बात की। इस एक बातचीत ने शैनन को उनका पहला साइड हसल गिग दिया। ये सब ठीक था और शैनन के लिए भी अच्छा चल रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। वेबसाइट बनाने में बहुत वक्त लग रहा था। शैनन अपन फुल टाइम जॉब छोड़ना नहीं चाहती थीं। तब उन्हें एक ब्रिलियंट आइडिया आया, क्यों ना लोगों को खुद ही वेबसाइट बनाना सिखाया जाए। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए फेसबुक ग्रुप पर एक फ्री ट्यूटोरियल वीडियो डालना बहुत ही आसान काम था। शैनन के ट्यूटोरियल में कई लोगों ने तुरंत दिलचस्पी दिखाई। कुछ लोगों ने उनके मेलिंग लिस्ट को सब्सक्राइब भी किया। कुछ लोगों ने तो उनका रिकमेंड किया हुआ सॉफ्टवेयर भी खरीदा, जिस पर उन्होंने कमीशन भी कमाया। शैनन के लिए सब अच्छा चल रहा था। उनका साइड हसल था वेब कंसल्टिंग और लोगों को टेक के बारे में सिखाना, लेकिन दूसरे लोगों की और ज्यादा मदद करने के लिए उन्हें अपने टारगेट मार्केट को समझने की जरूरत थी। वो कौन से कस्टमर्स थे जिन्हें वो टारगेट करना चाहती थीं? शैनन ने अपने कस्टमर्स में ऐसी औरतों को देखा जो 20 से 40 साल की हैं। ऐसी औरत जो पूरी दुनिया देखना चाहती है या फिर अपनी फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती है। ऐसी औरत जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है या कुछ ऐसा करना चाहती है जो उसकी जरूरतों को पूरा कर सके। चाहे कोई भी बात हो, ये तो पक्का है कि ऐसी औरत अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहती है। इस विजुअलाइजेशन या सोच ने शैनन की काफी मदद की। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें ऐसे लोगों के लिए काम करना है जो बिल्कुल उनके जैसे हैं। ये सभी लोग अपनी जिंदगी से अनसैटिस्फाइड या नाखुश महसूस कर रहे थे। इसलिए वो कुछ सीखने और आगे बढ़ने और खासकर पैसा कमाने के लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे थे। अपने साइड हसल के लिए एक ऐसे इंसान के बारे में सोचकर इसकी शुरुआत कीजिए जिसके लिए आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस बना है। वो इंसान कौन है? वो पैसा कमाने के लिए क्या करता है? वो किस चीज की परवाह करता है? उसे अपनी जिंदगी में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? अपना ध्यान उन लोगों की तरफ लगाकर रखिए जिनके लिए आप काम कर रहे हैं। अपने क्लाइंट्स को और जानने के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज ये होगी कि आप उन्हें लेटर लिखिए। जी हां, आपने सही सुना। अपने पहले कस्टमर को एक लेटर लिखिए। उनके डेमोग्राफिक्स के बारे में सोचिए, जैसे जेंडर, एज और एजुकेशनल लेवल। लेकिन यहां रुकना नहीं है, उनकी इच्छाओं और सपनों के बारे में भी सोचिए। उन्हें खुश और नाखुश करने वाली चीजों के बारे में सोचिए। इसके बाद ये सोचिए कि आपका साइड हसल उनकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। आपके साइड हसल से होने वाले उस असर के बारे में सोचिए जो एक इंसान पर पड़ सकता है। अपने कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको इन सभी चीजों के बारे में सोचना होगा। ऐना अपने करियर में ज्यादातर मार्केटिंग के फील्ड से जुड़ी थीं। उन्हें ये काम पसंद तो था, लेकिन ये कभी उनका पैशन नहीं था। एक दिन अचानक उनकी कंपनी ने खुद को रीस्ट्रक्चर करने का फैसला लिया। इसका मतलब ये था कि कंपनी कुछ एम्प्लॉइज को निकालने वाली थी और ऐना भी उनमें से एक थी। कोई जॉब ना होना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल भरा दौर होता है, लेकिन ऐना ने इस बात को एक ब्लेसिंग की तरह से लिया। इसी दौरान ऐना की मां काफी बीमार हो गई थीं। क्योंकि ऐना के पास कोई जॉब नहीं थी, तो उन्हें अपनी मां के साथ वक्त बिताने का मौका मिला। एक रात डिनर के दौरान ऐना की मां ने उनसे उनके आर्ट के बारे में पूछा। ऐना फोटोग्राफी करती थीं और ये एक ऐसी चीज थी जिसे करने से उन्हें दिल से खुशी होती थी। जब वो जॉब कर रही थीं तो उन्हें कैमरा को हाथ तक लगाने की फुर्सत नहीं मिलती थी, क्योंकि वो बहुत बिजी रहती थीं। लेकिन ऐना ने सोचा उस हॉबी को अब दोबारा शुरू करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। जैसे जैसे ऐना तस्वीरें लेती रहीं, फोटोग्राफी को लेकर उनका प्यार और मजबूत होता गया।
वो अपनी मां की सलाह को भी भूली नहीं थी कि उन्हें इन तस्वीरों को बेचना चाहिए। इसलिए एना ने अपनी तस्वीरों को बेचने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोचा। सबसे पहला काम था उन्हें स्टॉक फोटो साइट्स पर डालना। ये वो जगह होती है जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट और कमर्शियल शूट्स के लिए पिक्चर्स खरीदती हैं। एना का दूसरा ऑप्शन था अपनी पिक्चर्स को एक वेबसाइट पर अपलोड करना। इसके बाद जब भी कोई कस्टमर उनकी किसी पिक्चर की कॉपी को खरीदता तो वो इससे पैसा कमाती। एना ने दोनों ऑप्शन आजमाए और इससे कुछ चीजें सीखीं। स्टॉक साइट्स पर अपनी पिक्चर डालना फायदेमंद था क्योंकि ऐसी कई कंपनियां थीं जो स्टॉक फोटोज का अक्सर इस्तेमाल किया करती थीं। लेकिन इसमें कंपटीशन काफी टफ था क्योंकि एना जैसा आइडिया और भी कई फोटोग्राफर्स के पास था। दूसरी तरफ अपनी फोटोज की कॉपी बेचना एक नीच मार्केट था। इसका मतलब कि ऐसे बहुत कम लोग थे जो अपनी फोटो को ऐसे बेच रहे थे, लेकिन इसके कस्टमर्स भी काफी कम थे। एना अपनी फोटो को ऑनलाइन डालती और कभी कभार पैसा कमाती, लेकिन एक मौका ऐसा आया जिस वजह से उनका साइड हसल सक्सेसफुल हो गया। पॉटरी बार्न नाम के एक फर्नीचर स्टोर ने उन्हें उनकी फोटो को मार्केट करने का ऑफर दिया। ये सुनकर एना की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। एक जाने माने स्टोर के इस मौके से एना की सेल आसमान छूने लगी। मान लीजिए कि आप अपना साइड हसल पहले से ही शुरू कर चुके हैं। अपने रिजल्ट और डेटा पर नजर रखिए। अपने साइड हसल में लगातार सक्सेस पाने के लिए ये बहुत जरूरी है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको एडजस्ट करना चाहिए और आप इसे इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आपके उस प्रोडक्ट या सर्विस में है जो आप बेच रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 3 आइटम बेच रहे हैं। उन तीनों में से अक्सर एक आइटम सबसे ज्यादा बिकता है। तो आपका अगला स्टेप ये होना चाहिए कि आप अपना ध्यान उस एक आइटम की तरफ लगाएं। हाँ, आपको बाकी के आइटम को छोड़ने का बुरा लग सकता है। अगर आप उन्हें प्रोमोट करते रहे तो क्या पता वो बेस्ट सेलिंग आइटम बन जाएं। लेकिन याद रखिए कि आपने लोगों को 3 चीजें दी हैं और उनमें से सिर्फ एक ही उनका सबसे फेवरेट होगा। इसलिए लोग आपको जो डेटा दे रहे हैं उस पर ध्यान जरूर दें। आपको 2 रूल्स को फॉलो करना होगा जो आपके साइड हसल को लगातार सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। पहला, अगर कोई चीज काम करती है तो उसे और ज्यादा कीजिए। दूसरा, अगर कोई चीज काम नहीं कर रही है तो उसे छोड़कर आगे बढ़िए। इन रूल्स को फॉलो करना मुश्किल हो सकता है। सोसाइटी ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि अगर कोई चीज काम न करे तो फिर भी आपको उस पर डटे रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी आपको अपनी हार भी मान लेनी चाहिए और उससे सीखना चाहिए। आप हमेशा नहीं जीतेंगे और इसमें कुछ गलत नहीं है। जरूरी बात यह है कि आप दोबारा ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं और हाँ, कभी हार ना माने। साइड हसल को लेकर कई प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस और रूल्स बनाए गए हैं। जैसे कि आपके पास ये सॉफ्टवेयर या टूल होना चाहिए। आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इससे आप परेशान हो सकते हैं और घबरा भी सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पर ध्यान देना है। अपनी कमाई से ज्यादा खर्चा कभी मत कीजिए। इसलिए अपनी अर्निंग्स यानी कमाई को जानने के लिए आपके पास एक प्रॉफिट इक्वेशन होना चाहिए। अगर आप अपने एक्सपेक्टेड इनकम से एक्सपेक्टेड खर्चे माइनस कर देंगे तो बचा हुआ आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा। आपको इसका एस्टीमेट लगाने के लिए कई वेरिएबल्स पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कैसी साइड हसल के तौर पर एक कार रेंटल सर्विस खोलना चाहती है। क्योंकि अभी वो इस बिजनेस में नई है तो वो इसे छोटे लेवल पर शुरू करना चाहती है। इसमें कैसी लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से अपनी कार रेंट पर देंगी। कुछ लोग अलग अलग जगहों पर जाने के लिए कार रेंट पर लेते हैं तो कुछ अपने डेट को इम्प्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अपने प्रोजेक्टेड इनकम को जानने के लिए कैसी को 2 चीजों का अंदाजा लगाना होगा। पहला होगा एवरेज डेली रेंटल रेट। इसका मतलब है कि कैसी की कार को रेंट पर लेने के लिए कस्टमर को कितने पैसे देने होंगे। दूसरा,
एक महीने में ऐसे कितने दिन होंगे जिस दिन उनकी गाड़ी रेंट पर होगी। इसमें महीने के सिर्फ वो दिन होंगे जब कोई उनकी गाड़ी रेंट पर लेगा। इन दो वेरिएबल्स के इस्तेमाल से कैसी को अपना प्रोजेक्टेड इनकम मिलेगा, यानी वो अपने डेली रेट को रेंटेड डेज से मल्टीप्लाई कर देंगी। लेकिन कैसी को अपने महीने के खर्चों का भी अंदाजा लगाने की जरूरत होगी। महीने के खर्चों में कार इंश्योरेंस और मेंटेनेंस जैसी चीजें आएंगी। फाइनल प्रॉफिट फॉर्मूला होगा महीने की रेंटल इनकम से महीने के खर्चों को माइनस करना। आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल एक स्प्रेडशीट में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस बात से अब भी घबराहट हो रही है तो फिक्र मत कीजिए। आप अपने प्रोजेक्शन को एक टेबल नैपकिन पर आसानी से बना सकते हैं। आइए कैसी के कार रेंटल सर्विस का एग्जाम्पल एक बार फिर से देखते हैं। मान लीजिए कि कैसी अपने कार रेंटल से रोज $40 कमाती हैं। इसके बाद वो अपने इनकम से अपने खर्चों को माइनस करेंगी। मान लेते हैं कि उनके रोज के खर्चे मिलाकर $13 हैं। इसका मतलब कैसी के कार रेंटल के हर दिन का प्रॉफिट होगा $26। मान लीजिए कि लोग महीने में 25 दिन उनकी कार रेंट पर लेते हैं, तो कैसी अपने साइड हसल से महीने का $667 कमाएगी। याद रखिए कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्शन कैसे करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने वेरिएबल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अपने महीने के इनकम को बढ़ाने के लिए कैसी अपने कार रेंटल के रेट को बढ़ा भी सकती हैं। एक से ज्यादा प्रोजेक्शन यानी अंदाजा लगाना भी एक अच्छा आइडिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप ये नहीं जानते कि लोग आपके साइड हसल के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। इसलिए एक ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन बनाइए जिसमें लोग आपकी सर्विसेज को लेने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आएं। दूसरी तरफ एक ऐसी कंजर्वेटिव प्रोजेक्शन भी बनाइए जिसमें आपके पास बहुत कम ही कस्टमर्स होंगे। कार रेंट पर देने वाले दिनों में एडजस्टमेंट करने से कैसी को अलग अलग प्रोजेक्शन मिलेंगे। याद कीजिए कि उन्होंने ये अंदाजा लगाया था कि वो अपनी कार को महीने में 25 दिन रेंट पर देंगी। इसका एक कंजर्वेटिव एस्टीमेट ये होगा कि वो इसे 21 दिन मानकर चले। दूसरी तरफ इसका एक ऑप्टिमिस्टिक एस्टीमेट ये होगा कि वो इसे 28 दिन तक भी ले जा सकती है। टिम के हाई स्कूल के दिनों से ही उसकी ख्वाहिश थी कि वह प्रोग्रामिंग के जरिए बहुत सारा पैसा कमाए। उसने एक टॉप एजेंसी में काम करने का लक्ष्य बनाया, लेकिन जानता था कि प्रतिस्पर्धा कड़ी होगी। दूसरों से अलग दिखने के लिए उसने अडोबी फोटोशॉप में रिज्यूमे बनाना शुरू किया, जबकि बाकी लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते थे। दुर्भाग्यवश उसे एजेंसी में मौका नहीं मिला क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। कॉलेज में टिम ने साइड हसल के रूप में फाइवर पर कस्टम रिज्यूमे बनाने का काम शुरू किया। वह $5 में किसी का भी कस्टम रिज्यूमे बनाने के लिए तैयार था, लेकिन इससे पर्याप्त कमाई नहीं हो रही थी। टेम्पलेट को बार बार कस्टमाइज करने में काफी समय लगता था, इसलिए उसने नए आइडियाज पर काम करने का सोचा। उसने एक वेबसाइट बनाई जहां वह अपने रिज्यूमे टेम्पलेट्स को प्रमोट करता था, लेकिन इससे भी खास नतीजे नहीं मिले। आखिरकार टिम ने महसूस किया कि उसे यूनिक टेम्पलेट्स बनाने की बजाय एक ही टेम्पलेट को बेचना चाहिए। उसने 16 टेम्पलेट आइडियाज बनाकर ऑनलाइन पोस्ट किए। एक बार बनाए गए टेम्पलेट को बार बार कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई कस्टमर टेम्पलेट में बदलाव करना चाहता था तो वह खुद इसे एडिट कर सकता था। यह निर्णय टिम के लिए सही साबित हुआ। कुछ ही महीनों में वह हर महीने $450 कमाने लगा। टिम ने अपनी साइड हसल की प्रगति पर लगातार नजर रखी और 3 प्रमुख जवाबों का इस्तेमाल किया। आप कमाल कर रहे हैं जब प्रॉफिट उम्मीदों से कहीं ज्यादा हो, जब आइडिया उतना अच्छा नहीं चल रहा हो जितना सोचा था। आपका आइडिया काम कर रहा है। कुछ जब प्रॉफिट कम हो लेकिन खुशी हो। टिम का अनुभव दर्शाता है कि साइड हसल को बेहतर बनाने के लिए लगातार विश्लेषण और सुधार आवश्यक है।
सफलता पाने के लिए उसे खुद से पूछते रहना चाहिए कि उसका साइड हसल सही दिशा में जा रहा है या नहीं। एक साइड हसल का महत्व। साइड हसल एक ऐसा काम है जिसे आप थोड़े एफर्ट, समय और संसाधनों के साथ शुरू कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपका साइड हसल प्रॉफिटेबल और आकर्षक है तो सफलता निश्चित है। प्रॉफिट का अनुमान नैपकिन पर भी आप अपने प्रॉफिट का अनुमान लगा सकते हैं। अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत को उन लोगों की संख्या से गुणा करें जो इसे खरीद रहे हैं। फिर अपने खर्चों को घटाकर फाइनल प्रॉफिट निकालें। कस्टमर की समझ। अपने कस्टमर को समझें, उनकी जरूरतें, इच्छाएं और सपने जानें। इससे आपका साइड हसल उनके लिए अधिक आकर्षक बनेगा और वे आपके लॉयल कस्टमर बनेंगे। प्रोग्रेस ट्रैकिंग। अपने साइड हसल की प्रगति को नियमित रूप से मापें। पूछें, क्या मेरा साइड हसल सफल हो रहा है? अगर जवाब सकारात्मक नहीं है तो दूसरे विकल्पों पर विचार करें। साइड हसल की जरूरत। आज के समय में एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होना जरूरी है। एक साइड हसल न केवल आपको आर्थिक मदद देता है बल्कि आपको अधिक स्वतंत्र और संतुष्ट भी बनाता है। शुरुआत करें, हिचकिचाएं नहीं, साइड हसल शुरू करें। यह न केवल आपके बैंक अकाउंट को बढ़ाएगा बल्कि आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति भी बनाएगा। फेल होने से डरे नहीं, कोशिश करते रहें जब तक सफलता न मिले। हमें उम्मीद है यह बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आप सभी का दिल से शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए और तहे दिल से धन्यवाद हमें अपना प्यार देने के लिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन बेहतर बने। धन्यवाद।